हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपकी लाली वर्मा मैडम आप सभी प्यारे प्यारे होनहार और कर्मठ विद्यार्थियों का स्वागत करती हैं। स्वागत करने के साथ साथ ये भी आशा करती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, दुआ भी करती हैं कि आप सभी जहां भी होंगे वहां स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। हमें होना है हिट तो रहना होगा फिट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जब अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप बहुत अच्छे से तरोताजा रहते हैं, आपके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, क्या खाते हो भाई। यही है कि ये ना जाने क्या खाते हैं। कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं कि हाँ, ईश्वर की कृपा से इनको कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं देखा, कभी भी मुरझाया हुआ नहीं देखा। अब वो खुश होकर कह रहे हैं या ईर्ष्या की भावना लेकर, छोड़िए, हम तो खुश रहेंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अर्थात हम अपने काम से काम रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे ताकि हम अपने सभी नित्य कर्म जो हैं उनको भली भांति पूरा करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकें। और कर्तव्य पथ पर आपको आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूं मैं, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। वहीं यदि अंग्रेजी मीडियम की बात करूं, इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको दिखाए जाते हैं या आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ प्राप्त होते हैं 100% फ्री। मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि बस आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने आप की क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, अपनी शिक्षा में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि आपने ही, आप सभी के स्नेह और प्यार से ही मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि 100% ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 6 शुरू कर दिया है। नाम है अष्टावक्र, लिखा है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। आपको अब कहानी पता है ना कि अष्टावक्र किस तरह की कहानी है, कौन थे। इन शॉर्ट में बता दूं कि अष्टावक्र यदि पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें, लोक कथाओं के अनुसार देखें, तो जो अष्टावक्र जी थे वो प्रथम सत्यवादी व्यक्ति माने जाते हैं। सत्यवादी मीन्स ऐसा नहीं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, उन्होंने सत्य को सत्य ही जाना, अर्थात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दिखावटीपन के उन्होंने सत्य को सत्य कहा। और जब वे माता के गर्भ में थे तभी उनके पिताजी तो बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां उनको सुनाते थे। जब पिता उनको कहानी सुना रहे थे उनकी माँ को, तो वे गर्भ में ही बोल पड़े थे कि पिताजी ये गलत कहा। प्रकांड पंडित क्रोधित हो गए कि जिस बच्चे ने अभी धरती पर नहीं आया जो बच्चा, वो मुझे सिखाएगा, और श्राप दे दिया कि जा तेरे अंग टेढ़े मेढ़े हो जाएं। अष्टावक्र मतलब 8, अष्ट मीन्स 8 अंगों का टेढ़ा मेढ़ापन अष्टावक्र है। तो इस कहानी में भी हमने देखा कि एक बूढ़ी माँ और एक बेटा रहता है, और बेटा अष्टावक्र है जिसका अंग प्रत्यंग टेढ़ा मेढ़ा है। लोग या बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं और उससे अपना काम भी सही से नहीं होता था। बूढ़ी माँ ही उसका ख्याल रखती थी। और जब अंत में क्या होता है, बूढ़ी माँ का जब देहांत हो जाता है तो उसको लोग कहते हैं कि तुम जाओ वहां रहो, अच्छे से उसको कपड़े लत्ते खाने के लिए भोजन देते हैं। परंतु वो जहां पर माँ रहती थी और कुएं के पाट पर वो बैठा रहता था, उसने वो जगह नहीं छोड़ी। वो ये नहीं मान पाया कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आइए उसी कहानी के करते हम बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, देखेंगे बहुत ध्यान से, सुनिएगा प्लीज, ताकि हर एक प्रश्न के अर्थ को समझकर आप उनके उत्तरों को भली भांति लिखना सीख सको। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है। प्रधान पात्र मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जिसका लीड रोल है, उसको लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे, मतलब पैर भी टेढ़े माड़े, बल खाते मतलब टेढ़े मेढ़े,
और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था। वो चलता था तो सीधे चल भी नहीं पाता था, पूरी तरह से वो झूलता झालता चलता था। सारे अंग प्रत्यंग उसके टेढ़े टाढ़े थे, इसलिए लेखक ने उसको अष्टावक्र कहा। उनकी कोठरियां कहां बनी हुई थी? जहां अष्टावक्र और उसकी मां रहते थे, वो कोठियां कहां बनी हुई थी? याद है किसी को? हाँ, बदबूदार कोठरियां थी। खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर, खजांची, खजांची समझते हो? जैसे बैंक मैनेजर्स रहते हैं, या जो कोष, जैसे राजा महाराजाओं के जो बैंक, मतलब जो खजाने की देखभाल करते हैं, उनको खजांचियों की विशाल अट्टालिका, अट्टालिका मतलब बिल्डिंग्स को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग में, बस इतना याद रखो कि खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठियां बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र कहां रहता था? मींस हाँ, वो कोठरी में तो रहता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय कहां बिताता था? अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। जो कुआं था, अधिकतर वो बस कुएं की पाट पर बैठा रहता था। पाट मतलब जो, मान लो ये कुआं है, तो वो बस यहीं बैठा रहता था, यहीं से आने जाने वालों को देखता रहता था। जब भी उसकी माँ उससे कुछ काम करने का कहती, आवाज़ देती, तब वो वहीं से आ जाता था और फिर से वहीं बैठ जाता था। तो याद रखिए कि अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? अष्टावक्र के पिता से परिचय होने से पहले ही उसके पिता चल बसे थे। मतलब अष्टावक्र की शैशव अवस्था, शैशव अवस्था मीन समझते हो? शिशु था, छोटा सा था। उसने अपने पिता, मतलब उसके मस्तिष्क में पिता की कोई छवि नहीं थी, कोई इमेज नहीं थी। वो शिशु ही था, छोटा सा, नन्हा सा, तभी उसके पिता चल बसे थे। चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की मां का चिरसंगी क्यों बन गया? चिरसंगी, चिरसंगी मीन्स हमेशा का साथी, चिर मीन्स हमेशा, संगी मीन्स साथी। तो अष्टावक्र की जो मां थी, वो हमेशा चिड़चिड़ाने से क्यों लगी थी? क्या हो गया था? देखिए, यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण, असमय, अब गरीबी के कारण बुढ़ापा आ गया। धन दौलत होती है, सारे सुख सुविधाएं होते हैं, तो बुढ़ापे में भी बुढ़ापे का आभास नहीं होता। यदि इसके विपरीत गरीबी हो, लाचारी हो, तो कम उम्र में ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ठीक वैसा ही हुआ अष्टावक्र की मां के साथ। यद्यपि इस असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण अष्टावक्र की मां का शरीर शिथिल हो चुका था, क्योंकि ना तो सही से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, ना कोई सुख, ना कोई सुविधा। पुत्र था, एक लड़का था, वो भी ऐसा जिसका ख्याल मां को ही रखना पड़ता था। इस कारण से उसका जो शरीर था पूरी तरह से शिथिल, मतलब ढीला ढाला हो चुका था। वह कुछ लंगड़ा कर भी चलती थी। निरंतर अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था। निरंतर अभाव, अभाव मीन्स कमियां, मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां, जीवन, पूरा जीवन भर, मतलब जब से उसने जीना या धरती पर कदम रखा था, हर समय उसे परेशानी मुश्किल, परेशानी मुश्किल, और बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कमियों और अभावों का सामना करना पड़ा, कि उसका इन सब से जूझते जूझते, मतलब इन सब का सामना करते करते उसका जो चिड़चिड़ापन था वो उसका चिरसंगी बन गया। मीन्स हमेशा अब उसको चिड़चिड़ी महसूस होती थी। अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? क्या बेचता था अष्टावक्र? कचालू की चाट। अष्टावक्र कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियां, दही के आलू और पानी के बताशे बेचा करता था। याद रखना है, अष्टावक्र क्या बेचता था? कचालू की चाट,
मूंग की दाल की कचौड़ियां, दही के आलू और पानी के बताशे बेचा करता था। अगला प्रश्न है, 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह क्यों अंकित हो गई थी? अब मां उसको समझाकर भेजती थी कि पैसे के इतने देना, बताशे या जो भी समझा बुझाकर भेजती थी कि तुम बेचने जा रहे हो, जैसे कचालू की चाट है, मूंग दाल की पकौड़ी कचौड़ियां हैं और आलू जो बताशे हैं, ठीक है। तो वो समझाती थी कि 1 के 4 देना या 4 का 1 देना। तो वो 4 जो था, सिर्फ 4 उसके मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि शारीरिक रूप से वो फिट नहीं था, शरीर उसका नॉर्मल नहीं था। और जब शरीर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है तो बुद्धि भी एकदम से सही काम नहीं कर पाती है जैसे नॉर्मल लोगों की करती है। तो मां ने अष्टावक्र को समझाया था कि पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना, 4 चम्मच आलू देना। इस 4 की संख्या उसके मानस पटल पर पत्थर की तरह अंकित हो गई थी, क्योंकि मां उसे समझाती थी कि 4 देना, 4 देना, 4 देना। तो बस 4 ही उसे समझ में आता था। माथा क्यों ठोका करती थी जब भी उसको समझा बुझाकर भेजती थी, और जैसे ही वो देखती कि चलो लोटे में पैसे डालते रहते थे जो भी खरीदने वाला आता था, माथा ठोक कर रह जाती थी। क्यों? देखो, अष्टावक्र की मां अपने माथा में यूं का स्थान बताकर कहती, देख तो। अष्टावक्र दार्शनिक की तरह गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, मां यहां तो बाल है, तोड़ दूं। मां माथा ठोक लेती, ऐसे करती कि देख तो, ऐसे करके। तो अष्टावक्र पता है क्या क्या देखूं, यहां तो आपके बाल हैं। तो और उसको खींच छूट जाती कि मतलब मैं, क्योंकि वो मां समझाती थी कि 4 बेचना ये करना, लेकिन वो सब कुछ उल्टा पुल्टा करके बेच आता था। जितने की मां मेहनत से और पैसे लगाकर वो सब उसको बेचने के लिए कहती थी, वो जितने पैसे उसमें लगाती थी उतने पैसे भी वो कमाकर नहीं लाता था। तो मां माथा ठोकती और कहती, देख तो तूने क्या किया है। तो वो कहती, जहां तुमने हाथ लगाया वहां तो तुम्हारे बाल है। तो और भी मां बिल्कुल परेशान हो जाती थी। गर्मी के दिनों में मां और बेटा कहां सोया करते थे? गर्मी के दिनों में मां और बेटा कुएं की जगत पर सोया करते थे। मतलब कुएं की जो पार्ट रहती ना, चौड़े चौड़े, जिससे रस्सी कहते ना, करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान। हो सकता है आपके गांव में या आपने कहीं देखा हो, कुआं रहता है और कुएं के आसपास चौड़ी चौड़ी पार्ट या जगत भी कह सकते हो आप, इस तरह से रहती है। तो वो वहां पर गर्मियों के दिनों में सो जाते थे दोनों, ताकि कुछ ठंडक मिले, इसलिए वो वहां सोते थे। अष्टावक्र हाय मां कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया? हाय मां, ऐसे ऐसा नहीं, हाय मां ऐसा वाला नहीं, हाय मां ऐसा कहकर क्यों लुढ़क गया? अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया। मां ने उसको समझाया था कि इस तरह से तुम ऐसी ऐसी कचौड़ियां या पकौड़ियां बना लेना और उनको तेल में डालना, लेकिन उसने क्या कर दिया, कुछ ऊंचे से, मतलब बहुत ऊंचाई से, जैसे कढ़ाई है और कढ़ाई में, मान लो ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में भट्टी है, ठीक है, भट्टी में ये जल रहा है। अब यहां पर उसने बहुत ऊंचाई से वो तलने के लिए डाल दी, और जब ऊंचाई से डालोगे तो तेल कैसा हो जाएगा, छपक, और जैसे ही तेल ऊपर आया तो उसकी छाती पर आ गया और वो सीधा उसकी छाती पर आया। तब वह हाय मां कहकर वहीं लुढ़क गया, पूरी तरह से उसमें तेल, गरम तेल उसकी छाती पर पड़ गया और वो चीख उठा, हाय मां। मां के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे थे? मां के शुष्क नयन, शुष्क मीन्स सूखे, सजल मीन्स, सजल मीन्स पानी से भर जाना, अर्थात आंसुओं से भर जाना। कब ऐसा हुआ था जब मां के शुष्क नयन सजल हो गए थे? हाँ, जब एक बार अष्टावक्र आता है और कहता है, मां तू ही जाया कर चाट बेचने, लड़के मुझे मारते हैं। एक तो मां असहाय, वृद्ध, बीमार भी रहने लगी थी,
उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया था गरीबी के कारण। और जब उसने ये कथन सुने अपने बेटे से कि माँ तू चली जाया कर बेचने, मुझे लड़के मारते हैं, तो वो क्या करती बेचारी, आंखें भर आई थी उसकी। एक दिन अष्टवक्र ने माँ से कहा कि माँ चाट तू बेचा कर, मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरह देखा कि उसके शुष्क नयन सजल उठे। अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा था? विमूढ़ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज्ड टाइप और चिंतित भी था। क्या हुआ था? उसकी माँ लंबी बीमारी के बाद चल बसी थी और वो ये मानने को तैयार नहीं था कि अब माँ नहीं आएगी। कुछ भी होता, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे ऐसा करना है, आराम से धीरे धीरे तो वो बोल पाता था, इतने क्लियरली बोल भी नहीं पाता था। माँ कहते हुए मुश्किल से माँ शब्द निकलता था। अष्टावक्र की माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद भी जब विश्वास नहीं हुआ तो एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ मर गई है, तो वह विमूढ़ सा बैठ गया। डॉक्टर के कहने पर और लोगों के बार बार कहने पर कि तुम्हारी माँ मर गई है, अब नहीं आएगी, वो एकदम ऐसा लगा जैसा कि वो भी निर्जीव सा हो गया हो। कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? कुल्फी वाला एक व्यक्ति था, जब उसकी मां चल बसी थी तो कुल्फी वाला आकर उस कोठरी में रहने लगा था। अष्टावक्र की मां मर गई और वह जिस अव्यवस्थित अवस्था में अस्पताल में करा रहा था, फिर भी वह मर गया। तो कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख की नींद सोने का अवसर दिया। अब देख लो आप कि किसी के मरने से भी कोई खुश होता है, उसकी खुशी के पीछे उसका स्वार्थ है या उसकी लाचारी है या उसका आर्थिक तंगी या गरीबीपन, क्या है? अष्टावक्र की जब मां मर गई तो वह जिस अवस्थित अवस्था में अस्पताल में करा रहा था, मां के मरने के बाद अष्टावक्र की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। उसको भी अस्पताल में ले जाया गया और वह भी मर गया। अब कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख की नींद सोने का अवसर दिया, क्योंकि अब ये कोठरी भी मेरी है और अब कोई मुझे परेशान भी नहीं करेगा। इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा है और क्यों है? बताओ। मार्मिक मतलब सबसे अधिक मन को छू लेने वाला प्रसंग कौन सा लगा आपको? हाँ, जब उसकी मां मर जाती है, या फिर जब अष्टावक्र कहता है कि मां तू बेचने जाया कर, मुझे बच्चे मारते हैं, लड़के मारते हैं, तब कब लगा आपको? देखिए यहां पर लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपने विचारों को भी लिखना। इस पाठ में सबसे मार्मिक प्रसंग दो जगह आए हैं। एक जगह जब अष्टावक्र की मां मर गई है और मां की मृत्यु पर वह कितना व्यथित और विकल है कि वह यह मानने को ही तैयार नहीं था कि उसकी मां मर गई है, तो वह लौट कर नहीं आएगी। दूसरी जगह जब वह खुद दर्द से कराह रहा था, एक कुल्फी वाला उसको अस्पताल पहुंचाता है, वहां उसका अपना कोई नहीं है, उस परिस्थिति में वह दम तोड़ता है। यह भी बड़ा मार्मिक दृश्य है। मां के मरने के बाद वो बहुत दिनों तक ये यकीन नहीं कर पाया कि उसकी मां मर चुकी है और अब वो नहीं आएगी। मां के मरने के बाद उसकी हालत भी एकदम खराब हो गई। कुल्फी वाला जो उसकी कोठरी में रहने आ गया था, उसने उसको अस्पताल पहुंचाया और जब डॉक्टर ने पूछा कुल्फी वाले से कि ये तुम्हारा है सगा संबंधी, तो उसने कह दिया नहीं नहीं, ये मेरा कोई नहीं है। और कुछ दिनों बाद वो भी मर गया और अंतिम समय में भी उसके साथ कोई नहीं था। इसके बाद का जो प्रश्न 15 है, उसमें आपको आपकी कहानी अष्टावक्र का सारांश लिखना है। और सारांश, आप पहला वीडियो देखा है ना आपने, पाठ का सार और व्याख्या, उसमें आप उसका सारांश लिखेंगे कि अष्टावक्र कौन था, लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने किस तरह से ये लिखा है, और उसमें आप लिखेंगे। तो 16वें प्रश्न पर चलते हैं। मां की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन कीजिए कि जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उसकी मानसिक स्थिति और कैसी हो गई थी। मां की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई। वह हतप्रभ है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे, वो नहीं समझ पा रहा है कि अब माँ नहीं है या माँ नहीं आएगी। जब भी भूख लगती फिर चिल्लाता, माँ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लोग कहते तेरी माँ मर चुकी है, अब नहीं आएगी। फिर डॉक्टर्स ने भी कहा, बहुत दिनों बाद वो एक्सेप्ट कर पाया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और अब नहीं आएगी। और ये सुन समझकर उसकी मानसिक स्थिति भी एकदम बदल गई। कई बार उसकी बुद्धि जागृत होती है लेकिन फिर भी शांत हो जाती है। वह पागल सा हो गया बेचारा। वैसे ही उतना बुद्धिमान नहीं था, सामान्य बालकों की तरह नहीं था। और जब माँ की मृत्यु हुई तब तो वो और भी पूरी तरह से हतप्रभ हो गया और पागलों की सी हालत हो गई। सुना आपने कि अष्टावक्र ने या लेखक जो हमारे हैं उन्होंने कितने मार्मिक अंदाज में इस पाठ की रचना की है। तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि ईश्वर प्रदत्त जो सृष्टि है उसमें हमें किसी का भी मजाक कभी नहीं बनाना है। दुनिया या फिर कभी किसी को या किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना है। कब कौन सा किरदार निभाना पड़ जाए या कब कैसा समय आ जाए। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक पाठ को पूरी तरह से भावनात्मक रूप में समझाने आती रहूंगी मैं आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बिल्कुल, आप यदि इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, आप जिस भी क्लास के वीडियोस देखेंगे आपके सामने आ जाएंगे। और यदि आपको पढ़ना है बिहार बोर्ड तो आप हिंदी मीडियम में, तो आप टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, है ना। इसके साथ ही आपको हिंदी मीडियम में वीडियोस दिखेंगे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो कुछ टॉप कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप अपनी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे की स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके वीडियोस भी आपको यहीं पर बिल्कुल मिलेंगे। जैसे एनटीएससी ओलंपियाड, है ना, आईआईटी जेई नीट, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर ही फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। सो किसी भी तरह से शिक्षा से संबंधी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी है बस आप ध्यान से बहुत अच्छे से वीडियोस देखिए, आपको समझ में भी आएंगे और पसंद भी आएंगे। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स है 100% फ्री। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं उन सबको भी ये पता चल सके कि मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन है। उसमें आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। और हमने जो कहा हमने वो किया। किसी भी तरह के चार्ज की आपसे कभी भी बात नहीं की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।